हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स लॉजिक प्रो में। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ये 11th का हमारा मशीन अकाउंट यानी कि डेप्रिसिएशन चैप्टर चल रहा है। हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में स्ट्रेट लाइन का मशीन अकाउंट है ना, और उसका पार्टली सोल्ड, जब उसको पार्टली सोल्ड कर देते हैं है ना, वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में देखो हमारे ये दोनों अकाउंट बनते हैं, मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन और मशीन डिस्पोजल अकाउंट, है ना। अगर कोई सा भी वो अकाउंट, अगर मशीन अकाउंट ओपन करने को कह रहा है तो मशीन अकाउंट सिंपल पहले वाले क्वेश्चन की तरह, जो मैंने पहले डिस्कस किया था उसकी तरह बना देंगे। अगर मशीन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डिस्कस करने को बोल रहा है, मतलब ओपन करने को बोल रहा है, तो इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, और डिस्पोजल अकाउंट हमारा आगे बताऊंगा कैसे बनता है वो। ठीक है, जरा देखते हैं इस वाले मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या होता है। इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड, यानी कि हम डेप्रिसिएशन को मशीन अकाउंट में ना डाल करके किसमें अलग से एक अकाउंट ओपन करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसमें हमारा हर साल का डेप उसमें जुड़ता रहता है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। ये हर साल जुड़ता रहेगा। ये देखो जरा कैसे करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन दे रखा था हमें, 1 अप्रैल 2010 को हमने एक मशीन परचेज की थी। कितने की? ये रही 1,20,000 रुपए की। एक और मशीन परचेज कर ली 1 अक्टूबर को 50,000 की। ठीक है, बाय डेप डाल देते हम यहां पर, लेकिन अब हम यहां पर टोटल डालेंगे और इसका डेप कहां पर डालेंगे हम? बाय डेप्रिसिएशन। देखो दे रखा है ना बाय डेप्रिसिएशन। देखो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का डेप 1,20,000 रुपए का निकाल लो। देखो हमने यहां पर निकाल रखा है। पूरे साल 10% से डेप लगेगा, कितना आ जाएगा? 12,000 का डेप। कितना आ जाएगा हमारा? 12,000 का डेप आ जाएगा। ठीक, दूसरी वाली मशीन का ऐसी डेप निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन मेथड में 50,000 का डेप हमारा क्या है? ये 50,000 की 1 अक्टूबर को मशीन परचेज की थी। डेट हमारी कब तक आएगी? 31 मार्च तक, है ना। 31 मार्च तक आ जाएगी तो 6 महीने का डेप लग जाएगा। ठीक है, 6 महीने का डेप लगाएंगे तो देखो 50,000 पर 6 महीने का 6/12 से डेप कितना आएगा? 2500। कितना आ जाएगा? 2500। तो ये 2500 हमारा डेप आ गया। ये हमने टोटल किया 14,500, ये टोटल यहां पर ले आए और टू बैलेंस सीडी कर दिया। ठीक, साथ साथ में पैरेलल लेके चल रहे हैं हम इसको। बैलेंस सीडी को किस में लिया है? बीडी में लिया है। ऐसे ही बैलेंस सीडी को किस में लिया है? बीडी में लिया है। ठीक, फिर हमने एक और मशीन परचेज कर ली 25,000 की, यहां पर इसका टोटल लगा दिया। इस इंफॉर्मेशन मतलब इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं कह रहा है 11 के बारे में, 2011 ईयर में कुछ नहीं कह रहा है, तो हमने क्या कर दिया 195 हमने क्या कर दिया, इसका बैलेंस टोटल करके डाल दिया। देखो यहां तक की बात क्लियर हुई होगा। ठीक है, फिर इसमें आ जाते हैं, इसका डेप डालते हैं। देखो बैलेंस डेप हमारा ये आ गया। इस साल हमारे पास 3 मशीन हो गई। पहली मशीन ये वाली 1,20,000 की, इस साल पूरे साल काम करेगी, नेक्स्ट ईयर 2011 में, है ना। तो देखो 1,20,000 का 12,000 डेप। ठीक, फिर उसके बाद हमारा मशीन, दूसरी वाली मशीन 50,000 वाली मशीन, 50,000 वाली मशीन का पूरे साल वर्क करेगी 10% से 5,000 डेप। ठीक, फिर उसके बाद 25,000 की ये वाली मशीन हमने कब परचेज की है? जुलाई में, यानी कि इसका 9 मंथ का डेप लगेगा, है ना, क्योंकि जुलाई में परचेज की है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, 9 मंथ का डेप लगेगा। देखो 25,000 का 10% से 9 मंथ का डेप कितना आ गया हमारा? कितना आ गया? 1875। वो हमने यहां पर लिख दिया है। तो टोटल डेप्रिसिएशन हमारा बैठा कितने का? 18,875 का। ठीक है, 18,875, 18,875। क्लियर है? अब इन दोनों को प्लस कर लिया,
ये यहाँ पर आ गया, टोटल बैलेंस CD यहाँ पर आ जाएगा, CD इधर और ट्रांसफर करेंगे हम BD इधर। ठीक है, ये हमारा क्रेडिट से ही क्यों ओपन होता है ये, है ना, ये भी क्वेश्चन आता है हमारा, ये क्रेडिट से क्यों ओपन होता है, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी होती है, और जितनी भी हमारी लायबिलिटीज हैं वो हमारी क्रेडिट से ओपन होती है, और जितनी भी हमारी एसेट्स है जैसे मशीन है तो ये हमारी ओपन कहां से होती है, डेबिट साइड से। एम आई क्लियर, है ना। तो सिंपल अभी इसको हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्रेडिट से ओपन होगा और डेबिट से ओपन होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, यहां तक आ गया हमारा टोटल 33375। ठीक, अब बात करते हैं इस ईयर में हमने सेल कर दी है मशीन, इस ईयर में हमने ये वाली मशीन सेल कर दी है। वो कह रहा है कि जो 1,20,000 रुपए वाली मशीन थी उसमें 20,000 का एक मशीन थी, 20,000 की, 20,000 की, उसको हमने सोल्ड कर दिया है। कितने में, 6,000 रुपए में हमने क्या कर दिया है, सोल्ड कर दिया है। देखो उसको 6,000 रुपए में जनवरी में सोल्ड कर दिया है ना। तो 1 अप्रैल से 20,000 वाली मशीन ने 1 अप्रैल से जनवरी तक काम किया है ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 9 महीने, 9 महीने उसने काम किया है। तो 9 महीने का, जैसे मैंने पहले भी आपको डिस्कस कराया था, डेप लेस करने के बाद जो बचता है उसमें से सेल्स माइनस कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस बच जाएगा, है ना। देखो कैसे, देखो यहां पर हमने 1 अप्रैल को मशीन परचेज की थी 20,000 की, जो 1,20,000 में इंक्लूडेड थी, 1,20,000 में इंक्लूडेड थी, वो 20,000 की थी जो हमने सेल की है। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है। तो 20,000 रुपए की थी, 2011 में हमने 31 मार्च को डेप लगाया कितने का, 20,000 रुपए का, तो सॉरी 20,000 पर 10% 2,000 रुपए का लेस कर देंगे, बैलेंस आ गया। 2012 में 31 मार्च को डेप लगाया, फिर 2,000 रुपए का, यानी कि इस साल कंप्लीट हो गया, इस साल 2,000 रुपए कंप्लीट हो गए, ये आ गए। कितने बचे हमारे पास, 16,000। अब देखो 20,000 पर ही हमने डेप निकाला इसका, ये देखो 20,000 पर 10% से डेप निकाला है, कितने का, 9 महीने का, कितना आ गया हमारा, 1,500। ठीक है, 1,500 आ गया, 1,500 हमने लेस कर दिया, इसमें से इसको लेस कर देंगे, क्या बच जाएगा हमारा, 14,500 बैलेंस बच जाएगा। हमने कितने में सेल कर दी, 6,000 में। हमारी मशीन बैठी 14,500 की, यानी कि 14,500 की, और हमने 6,000 में उसको सेल कर दिया, कितना आ जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस हमारा, 14,500 में हमने क्या कर दिया, इसको बैलेंस था हमारा, और उसके बाद हमने 6,000 में सेल कर दिया, उसके बाद लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8,500। देखिए हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस आ चुका है ना। प्रॉफिट एंड लॉस आने के बाद हमारा कितना आ गया, 85। क्लियर है, उसको हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर। ठीक, अब देखो यहां पर हमारा क्या आता है, देखो हमने बैलेंस डाल दिया था, है ना। तो जो मशीन हमारी सेल हो गई उसको डाल देंगे टू मशीन अकाउंट में। जितना भी हमारा टोटल हमारा डेप जो मशीन सोल्ड कर दी है उसका हम डेप लेस कर देंगे यहाँ पर, यानी कि 2 साइड में डाल करके क्या कर देंगे, लेस। उस डेप को हम हटा देंगे जो इसमें इंक्लूडेड हुआ होगा, है ना। जो इस वाले अकाउंट में इंक्लूडेड हुआ होगा वो डेप हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हुई होगी। देखो जरा, इस वाली मशीन को हमने सेल कर दिया, यानी कि कितना आ गया वो हमारा, देखो डेप कैसा है, 55। देखो 20, 200, 2,000, 2,000 और 1,500। ठीक है, इन तीनों को हमने क्या कर लिया, प्लस, ये हमारा कितना आ गया, 55, ये हमारा डेप आ गया। ठीक है, एम आई क्लियर। तो टोटल डेप हमारा कितने का आ गया, 55 का, और 6,000 में हमने सेल की थी, डेप इतने का आ गया, और उसका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ डाल दिया हमने। ठीक है, क्लियर है। तो इन तीनों को प्लस करने के बाद हमारा 20,000 आएगा, है ना। टोटल निकाल लो, 195 का हमारा टोटल था, उसमें से ये टोटल लेस कर दो, कितना बच जाएगा, 175। ठीक है, एम आई क्लियर। तो यहां तक की बात आपको क्लियर हुई होगी। एक सिंपल सी शॉर्टकट की निकाल सकते हैं इसमें, देखो 195 का हमारा वो था डेप, वो सॉरी बैलेंस, है ना। 195 का बैलेंस था, उसमें से हमने कितने की सेल कर दी, मशीन 20,000 की मशीन सेल कर दी ना, 20,000 की, लेस कर दो। 195 में से 20,000 की मशीन सेल कर दी है, लेस कर दी है, उसको कितना बैलेंस बचेगा, फिर 175,000। बस क्लियर,
एम आई क्लियर? बैलेंस बच जाएगा हमारा ये, ठीक है। अब इस वाले अकाउंट में आते हैं हम। देखो हमने बैलेंस डाला था 3375 का, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं, ये तो क्लियर हुआ होगा, है ना। मशीन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया जो हमने मशीन सेल कर दी थी उसका डेप, किसमें से? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में से, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में से जो मशीन हमने सेल कर दी उसका डेप भी हटा दो, तो ये आ जाएगा टू मशीन अकाउंट, क्योंकि वो कहां पर ट्रांसफर होगा? मशीन अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब बाय बैलेंस बीडी, है ना। अब जितनी भी मशीन्स बची हुई है उनका डेप डाल, जितनी भी मशीन्स बची हुई हैं उनका डेप डाल लो। देखो हमारे पास 1 लाख रुपए की मशीन थी, है ना, 1 लाख रुपए की मशीन थी हमारे पास, ठीक है। 1 लाख रुपए वाली मशीन में वो, सॉरी, 1,20,000 की थी, उसमें 20,000 की हमने सेल कर दी, कितने की बची? 1 लाख की, उसका 10% कितना आ गया? 10,000, ठीक, सिंपल। 1 लाख की मशीन थी, 20,000 की उसमें से सेल कर दी, कितनी बची मशीन? 1 लाख रुपए की मशीन बची, उस पर 10% लगा दिया हमने, कितना? 1 लाख रुपए, वो 10,000 रुपए, क्लियर है। फिर उसके बाद बात करते हैं हमारी दूसरी मशीन की। दूसरी मशीन में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, कोई सेल नहीं की गई, 50,000 की मशीन थी, 10% लगा दिया, हमारा कितना आ गया? कितना आ गया? 50,000, क्लियर। फिर उसके बाद ये वाली मशीन 25, यानी कि ये वाली, है ना, 25,000 रुपए की मशीन थी, ठीक। 25,000 रुपए की मशीन थी, उस पर 10% लगा दिया, क्योंकि तीसरे साल वो पूरे साल काम करेगी, 2500 की, ठीक है। टोटल लगा देंगे बस, ये इसमें टोटल लगा दिया, ये आ गया, ठीक है। और यहां पर एक डेप और प्लस हो जाएगा, 1500 वाला, जो हमने इसमें वर्क किया था, ठीक है। 1500 वाला डेप और प्लस हो जाएगा, क्योंकि जो 1,20,000 वाली मशीन है उसमें 20,000 वाली मशीन इस साल वर्क करके गई है 9 मंथ का, ठीक है। 9 मंथ का वर्क करके गई है, तो टोटल कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये? 19,000, टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 19,000, टोटल कर लेंगे इसका, टोटल करेंगे 3759 और कैरी 1 4 5, सॉरी 5, इसमें से इसको लेस कर लो। देखो लेस करेंगे 3,7,5,3,8 और 1,6 और 4,6,8,7,5, ये हमारा क्या आ जाएगा? बैलेंस, ठीक है। यहां तक की बात आपको क्लियर है? तो ये इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। एम आई क्लियर? मैं यहां तक की बात आपको क्लियर हुई हो तो, है ना, यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो इसमें एक अकाउंट और आता है, कौन सा? डिस्पोजेबल अकाउंट, मशीन डिस्पोजेबल अकाउंट, ठीक है। वो देखो सिंपल बनता है, मशीन डिस्पोजेबल अकाउंट, है ना, वही डेट, पर्टिकुलर, जीएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जीएफ और अमाउंट। अगर क्वेश्चन में हमसे मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनवाएगा तो हम क्या करेंगे? जितना भी ये वाला पोर्शन है ना, जितना भी ये वाला पोर्शन है वो किस में जाएगा? मशीन डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले डाल देंगे हम 1 जनवरी को हमने बाय बैंक कितना? 6,000 का। फिर उसके बाद डाल देंगे 31 मार्च बाय प्रोविजन फॉर डेप कितना? 5500, और बाय 31 दिसंबर बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 8500।
टोटल आ गया 20,000। लेस कर देंगे बाय, मतलब बाय मशीन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट 20,000 का हमारा बैलेंस ये इसकी जगह पर डल जाएगा। यहां पर इसकी जगह, इस पूरे फ्रेज की जगह क्या आ जाएगा हमारा, मशीन अकाउंट, यानी कि यहां पर मशीन डिस्पोजेबल अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, एम आई क्लियर यहां तक? तो ये मशीन अकाउंट और मशीन डिस्पोजल अकाउंट सिर्फ यहां पर के लिए बनता है और कहीं भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती। और ये क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको ये मशीन डिस्पोजेबल अकाउंट, मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको क्लियर हुआ हो। तो अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है ना, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें, ताकि जिस किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो वीडियो उसको मिल जाए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। और हमारा ये जो होगी हमारी ये तो था स्ट्रेट लाइन मेथड, यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड यहाँ पर हमने कंप्लीट करा दिया है, जिसमें हमने मशीन अकाउंट है ना, और पार्टली सोल्ड है ना, जो पार्टली सोल्ड हो जाती है मशीन्स, और ये वाला थर्ड पार्ट था इसका, कौन सा, मशीन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीन डिस्पोजेबल अकाउंट। ये हमारा थर्ड और लास्ट पार्ट था स्ट्रेट लाइन मेथड का। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस आपको हमारी कौन सी मिलेंगी, डिमिनिशिंग मेथड की। ठीक है, तो चैनल को लाइक करते रहना और सब्सक्राइब करते रहना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।